अलग अलग भावों में, अलग अलग रूपों में है। इसलिए आप सबने सुना होगा कि लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए नहीं। गुरु जो होता है वो जागृत ही होता है। गुरु तत्व हमेशा जागृत है, वो कभी नहीं सोता। वो उस जागृत चेतना का ही नाम गुरु तत्व है। इसलिए लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि ये सोते नहीं। तो लक्ष्मण के पास राम जी ने भेजा। भेजने का आशय क्या था? भेजने का आशय संत जन कहते हैं सिर्फ एक भेजने का आशय था, वो ये था कि तुम सीधे मेरे पास नहीं आ सकती, पहले तुम्हें गुरु के पास जाना होगा, और गुरु अगर तुम्हें पास करेगा तो हमारे पास तुम आ जाओगे। यही है साधना। गुरु उपदिष्ट मार्गेण, योग कहता है कि गुरु के द्वारा उपदिष्ट निर्दिष्ट जो मार्ग है, अगर आप उस मार्ग पर चलते हैं तो ही आप साधक हैं। साधना अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना है। गुरु कह दे जिस मार्ग पर चलने को, आप उस मार्ग पर चलने लगे, उस पर काम शुरू कर दें, यही साधना है। साधना है अपने आप को जागरूक रखना। साधना का बहुत गहरा और बहुत प्यारा अर्थ ये भी है। साधना किसे कहते हैं? साधना उस अवस्था का नाम है जब हम अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं और वो हमारा वर्ण कर लेता है। उसे आप अस्तित्व कहो, परमात्मा कहो या गुरु कहो, कुछ भी आप उसका नाम दे सकते हैं। साधना उस प्रिपरेशन का नाम है, उस तैयारी का नाम है जब जीव अपने आप को तैयार करता है। हमारी तैयारी देखें हम सभी कि हमारी तैयारी कितनी है। साधना चमत्कार का नाम नहीं है, याद रखिएगा। साधना साक्षात्कार का नाम है। जीवन में चमत्कार क्या है? चमत्कार तो आप प्रकृति को देखो ना, बहुत, अगर आप बहुत जागरूक हैं और प्रकृति को देखें तो पूरी प्रकृति में चमत्कार हो रहा है। धरती में देखो, धरती का अपना चमत्कार है। एक ही धरती पर दो वृक्ष होते हैं, एक बहुत मीठा होता है, एक बहुत तीखा होता है। ये क्या है? चमत्कार नहीं तो क्या है ये? आप अपनी परिभाषा से चमत्कार को देखो, वो बात दूसरी है, लेकिन प्रकृति में केवल चमत्कार है और कुछ नहीं है। मृत वस्तु भी चैतन्य लगती है, ये चमत्कार नहीं तो क्या है? ये चमत्कार है। प्रकृति में केवल चमत्कार है। और हमारी जो साधना है, जो सनातन परंपरा की साधना है, वो चमत्कार तो बाहरी धरातल पर है ही, लेकिन उसके भीतर का जो उद्देश्य है, उसका मूल जो उद्देश्य है, वो साक्षात्कार का उद्देश्य है। जीव किस प्रकार से परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, स्वयं का बोध कैसे हो, उपनिषदों का, वेदों का, वेदांत का, और अनादिकाल से एक बहुत लंबा प्रश्न है, हु एम आई, मैं कौन हूं? अब ये सुनने का समय नहीं है, इसको समझने का समय है, और उसी की तैयारी को साधना कहते हैं। साधना किसी चमत्कार का नाम नहीं कि हम किसी चमत्कार की बात कर रहे हैं। साधना का सिर्फ एक उद्देश्य है, आप साक्षात्कार कैसे करते हैं। भगवत गीता आप देखें, भगवान श्री कृष्ण चमत्कारी थे कि नहीं थे? क्योंकि मैं वृंदावन से आया हूं, लेकिन क्या पार्थ को उन्होंने चमत्कार की शिक्षा दी? अगर कुछ बात की तो पहला प्रारंभ उन्होंने किया, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूना गतासोश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पार्थ, तू तो चमत्कार की बात करता है, मैं तुझसे साक्षात्कार की बात कर रहा हूं। गुरु अपने शिष्य को चमत्कार नहीं दिखाता, साक्षात्कार दिखाता है। आप क्या देखते हो वो आपकी नजर है। शिष्य की पात्रता निर्धारित करती है कि वो क्या देखता है अपने गुरु में। गुरु चमत्कारी भी होता है और साक्षात्कार का भी होता है। गुरु प्रकाशित भी करता है और प्रभावित भी करता है। आप गुरु से क्या होते हैं, ये आपकी बुद्धि और आपका विवेक है। हम अपने गुरु से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य, उसका सब कुछ देख करके हम बहुत प्रभावित होते हैं, या उसके प्रकाश में। बाबा, जब मैं आज यहाँ आया तो सबसे पहले मैंने आते ही एक शेर पढ़ा कुलदीप जी को। मैंने कहा मुझे आते ही मुझे कृष्ण विहारी नूर का एक शेर याद आया, सुनाओ।
यहाँ कोई आया भी है और ठहरा भी है। यहाँ कोई आया भी है और ठहरा भी है। नूर दहली पर उजाला बहुत है। आप क्या देखते हो अपने गुरु में, ये आप पे निर्भर करता है। हम अपने गुरु में क्या देखते हैं, ये हम पे हमारे विवेक पर निर्भर करता है। हम अपने गुरु के प्रभाव में आके रह जाते हैं। वो आपसे हो सकता है वो प्रेम से बातें कर ले, आप प्रभावित हो जाएंगे। वो आपको अपने हाथों से फल खिला दे, आप प्रभावित हो जाएंगे। वो आपको अपने हाथों से आइसक्रीम खिला दे, आप प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ी पैनी नजर रखी ना, तो उसके इर्द गिर्द में प्रकाश भी गिर रहा है। आप अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे और आप प्रकाशित हो जाएंगे। और प्रकाशित होना ही एक सच्चे शिष्य की पहचान है। प्रकाशित होना ही साधना है। हर वो क्रिया जो आपको प्रकाशित करे वो साधना है। वो आपका भोजन ही क्यों ना हो, आपका भोजन भी हो सकता है, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, वो कोई भी क्रिया हो सकती है। हर वो क्रिया जो आपको जागृत करे, जो आपके अंदर अवेयरनेस को लाए, जो आपको प्रकाशित करे, वो साधना है, याद रखना। और साधना पर कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि साधना के अंदर जाएंगे तो वो तो सागर है। लेकिन अगर कहो कि साधना को मैं छूं थोड़ा, तो सिर्फ यही साधना है जो हमारे समझ में आती है, जो आपको प्रकाशित कर दे, जो आपको अंदर से प्रमाणिक कर दे, जो आपको भीतर से पवित्र कर दे, जो भीतर से आपको आनंदित कर दे, वो साधना नहीं। कि ध्यान, हम सब ध्यान करते हैं और ध्यान की बात करते हैं, लेकिन मैंने बहुतों को देखा है जो 3-3, 4-4 घंटे ध्यान में बैठे होते हैं, उठते ही उनकी जो वृत्ति जागृत होती है ना बाबा, वो देखने वाली होती है। क्योंकि हम सब एक ही श्रेणी के लोग हैं और हमारा आपका कलर भी मैचिंग है, तो हम तो कह सकते हैं। और चूंकि हम वृंदावन से आए हैं तो हम कह ही सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं, जरूरी नहीं कि हर क्रिया आपको जागृत करे, लेकिन आपके जीवन की कोई ना कोई क्रिया, अगर आप सद्गुरु चरण आश्रित हैं, वो आपको जागृत करेगी, और वही साधना है। अब उसके